नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात कर लेते हैं बिग बॉस मराठी के वीकेंड चावड़ी के बाद जिस तरह से घटनाक्रम घटित हो रहा है, जिस तरह से आदिश बाबू जो आए तो थे बचना ए हसीनो लो में आ गया, लेकिन जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में डायलॉग है ना भाई, ये तो शुरू होता ही खत्म हो गया। खुद आदिश भी अगर जब घर जाके अपनी जर्नी देखेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा यार अभी तो मैं आया था और इतनी जल्दी मेरा इविक्शन हो गया। आदिश का इविक्शन थोड़ा सा हार्श और थोड़ा सा अनफेयर आपको लग सकता है, और जिस तरह से ये जो एलिमिनेशन हुआ उसके नेक्स्ट डे ही दादूस का किडनैप होता है और उसको राजा बना करके गद्दी पर बिठा दिया जाता है। स्वर्ग नर्क और ये अद्भुत नगरी का जो ये कॉन्सेप्ट था, अब अगर आप डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्यों दादूस को रखा गया है। और जबकि दादूस कुछ कर नहीं रहा है, वहीं आदिश जो है वो शो को इंटरेस्टिंग बना रहा था, सामने वाली टीम से वो लड़ रहा था और आई थिंक टीम बी की तरफ से वो अकेला था जो कि उत्कर्ष और जय और पूरी टीम को कहीं ना कहीं आंखों से आंखें लड़ाकर बराबर नजर से नजर मिलाकर के टक्कर दे रहा था। लेकिन मेकर्स को राजा बनाना था दादूस को, और ये जो प्रॉप्स और बाकी सब जो सेटअप होता है ये काफी एडवांस में तैयार करवाया जाता है। और अब आप इजीली समझ सकते हैं कि क्यों दादूस को रखा गया, उनको राजा बनाया गया। उनके सलाहकार थे विशाल, गायत्री और स्नेहा, जिन्हें ऑलरेडी नॉमिनेटेड किया जा चुका है। तो अगर इस तरीके से आप देखें तो यहां पर मेकर्स का ये प्लान था कि आदिश को निकालना है और दादूस को यहां पर रखना है, क्योंकि दादूस को अभी और जलील होना है। वीकेंड चावड़ी में हमने देखा था कि किस कदर उत्कर्ष और जय की बैशिंग हुई थी। वहीं से संडे का एपिसोड स्टार्ट होता है जहां महेश मांजरेकर साहब बोलते भी हैं कि जय को समझाने का कोई फायदा नहीं, वो तो अपने हिसाब से ही चलता है। उत्कर्ष को थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ के विकास पाटिल खुद ही क्षमा मांग लेता है। यहां विशाल को भी महेश मांजरेकर साहब समझाते हैं कि अगर तेरी जगह मैं होता तो शायद मैं भी वही करता, लेकिन ये गलत है, ये बहुत बड़ी चूक हुई थी, तेरे से ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो तमाम तरह से समझाइश वगैरह दे दी जाती है और मीरा को कुछ समझाया जाता है। बुगु बुगु को क्या समझाया, वो तो डिट्टो वही कॉपी करेगी। महेश मांजरेकर साहब यहां बोल देते हैं कि चलो अब तक जो हुआ सो हुआ, यहां से एक फ्रेश स्टार्ट करो, अभी कुछ भी खोया नहीं है तुम लोगों के लिए। स्नेहा को भी समझाया जाता है, वो सारंगी सारंगी भी जो करती रहती है, ये निहायत ही बकवास लगता है, ये एनर्जी अपने गेम में लगा। इसी दौरान हमने देखा था मेघा धाड़े और रेशम टिप्पणीज भी आती हैं, कंटेस्टेंट के साथ टास्क करती हैं, बाहर का फीडबैक वगैरह भी देती हैं। और विशाल को आई थिंक रेशम बहुत बोलती है कि तू बहुत अच्छा है, बढ़िया तरीके से फन एक्टिविटी वगैरह होती है। अब यहाँ स्नेहा वाघ और मेघा धाड़े की जो बॉन्डिंग है, आपको याद होगा, अगर याद नहीं तो बता दूं, मेघा धाड़े जब बिग बॉस मराठी सीजन 1 में आई थी तो बाहर स्नेहा वाघ बहुत जबरदस्त तरीके से ट्वीट करती थी और चीयर करती थी और सपोर्ट भी करती थी कि गेम ऐसा खेलना है। लेकिन अब देख लीजिए, मेघा धाड़े आकर कह रही है स्नेहा तू वो स्नेहा नहीं है जिसको मैं जानती हूँ, थोड़े खरे अंदाज में खेल, तू कैसा खेल रही है समझ में नहीं आ रहा है। मैं तेरी फ्रेंड या फैन होने के नाते नहीं, पूरे एक ऑडियंस के नाते में तुझे समझाने आई हूं कि थोड़ा सा बेटर खेल ले और नींद से जाग जा। अब स्नेहा इस चीज को किस तरीके से लेती वो तो वही जाने, क्योंकि मंडे के एपिसोड में भी हमने कुछ खास उनका देखा नहीं है। वो झाड़ू लगाते काम करते समय रो रही, बर्तन बांधा ये सब के ऊपर रोना धोना। खेल में मुझे लगता नहीं कि स्नेहा कुछ और आगे बढ़ पाएंगी, वो सिर्फ रोते और ये सारंगी सारंगी और ये आदेश को टॉन्ट मार के और रोते बिरकते हुए ही स्नेहा का सफर कंप्लीट होगा। तो यहां पर मेघा धाड़े और रेशम टिप्पणीज के जाने के बाद तो थप्पड़ फप्पड़ वाली टास्क होती है। आदेश का हो जाता है एलिमिनेशन, एक बिल्टअप करके ड्रामा वगैरह दे दिया जाता है, चुगली वगैरह ये सब दिखाई जाती हैं। फिर उन्हीं चुगलियों की वजह से सोनाली और विशाल की नोकझोंक भी होती है और विशाल थोड़ा सा टेम्पर हाई कर जाता है, लूज कर जाता है अपने पेशेंस को और सोनाली रोने लगती है। फिर इनका यही सब मतलब रूठने मनाने में बीती जाए ये जवानियां, इधर सोनाली रूठती है तो विशाल मनाता है, उधर स्नेहा रोती है तो जय मनाता है, इधर बुगु बुगु और मीरा के अपने अलग ही चलते रहते हैं। इन्हीं तमाम बातों के दौरान हम देखते हैं इस वीक का नॉमिनेशन टास्क, जहां पर दादूस हो चुके हैं किडनैप और दादूस रो पड़ता है, लेकिन वो डर के और घबराहट के आंसू तुरंत खुशी के आंसू में बदल जाते हैं जब दादूस को पता चलता ओ माय गॉड, मैं तो राजा बन चुका हूं और मुझे किसको स्वर्ग भेजना है किसको नर्क भेजना है, इस बात का दारोमदार मेरे ऊपर होगा। और यहीं से नहीं, यहां से नहीं, आई थिंक वीकेंड चावड़ी से फिर हमें इस सीजन का आगे का जो पड़ाव है उसका एक ट्रेलर और झांकी देखने को मिला, जब महेश मांजरेकर साहब कहते भी हैं कि जय और उत्कर्ष तुम्हारी जय वीरू की दोस्ती, कल को तुम अलग अलग टीम में होगे और जो टीम हारेगी वो सीधा नॉमिनेशन में जाएगी, तो फिर तुम कैसे खेलोगे। टीम स्पिरिट के ऊपर महेश मांजरेकर साहब ने मीरा को भी बहुत सुनाया, समझाया, जय को भी, उत्कर्ष को भी, लेकिन ये चिकने घड़े हैं, ये सुनने समझने वाले हैं नहीं। लेकिन एक आधारशिला रख दी गई है कि आगे चल के कैसे चीजें होंगी, क्योंकि अब तक जो सीजन जा रहा है सबको पता है कि टीम ए वर्सेस टीम बी। अब यहाँ पर टीम शफल होंगी, जैसे कि हमने देखा कि ये स्वर्ग और नरक के टाइम पर
विकास काफी अपसेट हो चुका है विशाल से। कौन स्वर्ग जाएगा कौन नरक जाएगा, वहां पर आई थिंक विशाल ने मीनल का पक्ष लिया था और विकास कहीं ना कहीं इस बात से बहुत ज्यादा खफा हो गया है और विकास उस तरफ जा चुका है यानी नरक में, जहां पर जय पहले से था। अब यहां पर कहीं ना कहीं आग में तेल घी पेट्रोल सब डाला जाएगा और अगर हम देखें तो फिर स्वर्ग में उत्कर्ष है और धीरे धीरे जैसे महेश मांजरेकर साहब ने बोला कि कल को उत्कर्ष और जय अलग अलग टीम में होंगे तो तुम कैसे खेलोगे। तो यहां पर आप देखें किस कदर खेल का एक नया विस्तार हमें देखने को मिलेगा। उत्कर्ष और जय भी अलग अलग होंगे और विकास और विशाल भी अलग अलग होंगे। तो अब तक जो चीजें हम देख रहे थे अब आने वाले एपिसोड में चीजें टोटली ऑपोजिट हो जाएंगी, तब देखना और इंटरेस्टिंग होगा। और सबसे बड़ी बात, जो अगर ये मीरा बुगु बुगु और ये जय थोड़ा सा महेश मांजरेकर साहब की बात को सुने समझे ध्यान से, टीम के लिए खेलने की अगर बात आए तो फिर टीम के लिए खेलो, फिर भले ही अपनी दोस्ती वगैरह सब साइड में रखो। तो देखना होगा कि मीरा और बुगु बुगु जब आमने सामने होंगे तो ये दोस्ती को प्रायोरिटी देंगे या अपनी टीम को या अपनी टास्क को। जय और उत्कर्ष आमने सामने होंगे तो वो अपनी टीम को प्रायोरिटी देंगे या फिर अपनी दोस्ती को। इस आधारशिला के ऊपर ये सीजन आगे बढ़ेगा। फिलहाल यहां पर विकास और विशाल के बीच में जो दरार थी वो और ज्यादा बड़ी हो चुकी है और विकास बहुत ज्यादा हर्ट भी है। और इसके बाद हमें 3 इडियट का वही सीन दिखाई दिया, दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है लेकिन आप फेल हो जाओ, दोस्त पास हो जाए तो और ज्यादा दुख होता है। मतलब खुद नरक में आ चुका है विकास और स्वर्ग में गई है मीनल, तो फिर विकास के गुर्दे छिल गए। और हालांकि जय ने दिखाया नहीं है कि उसके गुर्दे छिल गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी हर्ट है और बार बार बोलता पाया गया कि मित्रा पुन्ना नर को स्वर्ग बनाएगा क्या, बार बार यही डायलॉग वो बोल रहा है विकास को भी और सोनाली को भी कहीं ना कहीं इंस्टिगेट कर ही रहा है कि देख तेरा दोस्त तेरे को बचा नहीं पाया, उधर तृप्ति वगैरह ये सब करते रहे। अच्छा तृप्ति भी कहीं ना कहीं देखो ओवर पेम्पर्ड किड है, उनको महेश मांजरेकर साहब ने डांटा तो मेरे को बचपन से किसी ने डांटा नहीं है, नेशनल टीवी पर मेरी इज्जत का कचरा हो गया। अभी मैं बाहर जाके ना प्रोटेस्ट करूंगी महिला मोर्चे को लेकर के, एमएम हटाओ बीबी बचाओ, एमएम हटाओ बीबी बचाओ, तृप्ति को होस्ट बनाओ। तो यहां पर सब अपने अपने गुंताड़े में लगे हुए थे, स्पेशली यहां पर जय ज्यादा गुंताड़े में लगा था और भर भर के कोशिश कर रहा था कि यार विकास को इतना एंटी विशाल कर दूं कि वो हर चीज में विशाल के पीछे पड़ जाए। इस वीक के नॉमिनेटेड सदस्य हैं 3, तो वो जिन्हें दंड मिला था विशाल और बुगु बुगु और स्नेहा, उनके साथ साथ सोनाली, विकास, जय, उनके साथ साथ आविष्कार ने भी ज्वाइन कर लिया है। और अगर सब कुछ अगर सही तरीके से गया तो आविष्कार का सफर जो है वो समाप्त हो जाएगा। सोनाली भी नॉमिनेटेड है, सोनाली कुछ नहीं करती है, बस नोकझोंक करती रहती हैं। अब पुल अप योर सॉक्स बोला तो गया है लेकिन कब सॉक्स पुल करेंगे ये उन्हें खुद को नहीं पता है। चलिए मैं करता हूं वीडियो खत्म, अब आप कमेंट करके बताएं आपकी ओपिनियन कि आदिश का जो इविक्शन है वो आपको फेयर लगा या अनफेयर लगा। और विशाल ने जिस तरह से नाम लिया है विकास का नर्क के लिए और मीनल का स्वर्ग के लिए, क्या आपको ये डिसीजन सही लगा? मुझे तो ये डिसीजन सही लगा क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 वर्सेस 1 था, विशाल अकेला और उधर ये एक भेड़चाल चल रही थी वो स्नेहा की, गायत्री की और दादूस की भी। तो यहाँ पर आई थिंक विकास को थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए था कि यहाँ पर कुआं और खाई वाली सिचुएशन थी और दोनों ही उसके टीम के लोग हैं, वो किसको पिक करे किसको ना करे, क्योंकि वो एक का ही नाम पिक कर सकता था। लेकिन यहाँ पर विकास कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हर्ट हो चुका है। क्या उसका हर्ट होना आपको सही लगता है या नहीं लगता है? ये सेम सिचुएशन जय के मन में भी है क्योंकि जय और उत्कर्ष दोनों दोस्त हैं और दोनों हमेशा अपनी टीम के लिए खेलते, मतलब अलग अलग टीम में रहे तब भी उनकी दोस्ती वो हमेशा ऊपर रखते हैं। अब यहाँ पर जय ने वो ग्रज नहीं दिखाया कि यार उत्कर्ष उधर चला गया, लेकिन विकास ने ये कहीं ना कहीं छोटी सोच की निशानी मुझे लगती है। आपको क्या लगता है कमेंट करके आप अवश्य बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और करना सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।